आज मैं ये जानता हूं कि खुदावन की प्रेजेंस हमारे साथ है और मैं आपसे कुछ ही मीटर दूर ये वचन दे रहा हूं। ये वचन आज एक बाइबल टीचिंग है, सो इसलिए मुझे एक कंफर्टेबल प्लेस जहां पर मैं आपको कंप्लीट एक लंबा वचन दे सकूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शैतान नहीं चाहता हम परमेश्वर के वचन की रोशनी में जिए। पहले तो वो ये चाहता है कि आप मसीह में आ ही ना सकें। वो आपको ये बताता रहे कि ये धर्म परिवर्तन है, वो आपको ये बताता रहे कि तेरी फैमिली तुझे छोड़ देगी, वो डराता रहे ताकि हम कभी परमेश्वर की सच्चाई तक ना पहुंच सके। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं फिर वो ये कोशिश करता है कि हम उसकी संपूर्ण और पूर्ण सच्चाई तक कभी ना पहुंच सकें, या वो हमें वचनों से कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कहा, तेरे पिता के वचन में लिखा है कि तू अपने आप को इस पहाड़ से नीचे गिरा, इस चर्च से, इस पूरे मंदिर के कंगूरे से नीचे गिरा और तेरे पिता के दूत तुझे उठा लेंगे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि वो तेरे पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। अब बात तो उसकी सही लग रही है, पर शैतान जब भी बोलता है वो कंफ्यूजन पैदा करता है। और परमेश्वर ने कहा, शैतान ये भी लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो शैतान को हराने के लिए वचन की एक हद तक हमें सच्चाई मालूम होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 5 दिन शनिवार तक आप फास्टिंग करेंगे। ये मैं नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज है आपको। आप फास्टिंग करेंगे स्पेशल मेरे लिए, चर्च के लिए, होने वाले सब मसीही प्रोग्राम्स के लिए। अदर स्टेट्स और दूसरे देश, अब क्रूसेड्स की डेट्स दी जा चुकी हैं दूसरी स्टेट्स में और दूसरे देशों में भी। और अब जैसे ये बारिश का महीने निकलेंगे उसके बाद पंजाब में भी। तो आपको इन 5 दिन, कल से मंडे से सैटरडे तक, आपको मेरे लिए स्पेशल आपको प्रेयर करनी है। मेरी लाइफ के लिए, अनॉइंटिंग के लिए, सेहत के लिए, सब चीज़ों के लिए आपको इन 5-6 दिनों में शनिवार तक आप प्रार्थना करेंगे। एक स्पेशल असाइनमेंट जो परमेश्वर ने दी, आप भी उस असाइनमेंट का हिस्सा हैं। मैं अकेला उस असाइनमेंट में नहीं हूं, आप भी उस होमवर्क में खुदावंद के साथी हैं। आप मेरे साथी हैं परमेश्वर के नाम में। अब मैं ये चाहता हूं कि आप वचन को बड़े ध्यान से समझें। जब परमेश्वर आपको कोई वचन कहता है, उसके पीछे उसका एक मकसद होता है। उसका मकसद होता है आपको आज्ञाकारिता, आपको वचन की पूरी तरह से रोशनी में लेके आना, ताकि आपका जो जीवन है वो परमेश्वर की ब्लेसिंग में हो। इसलिए मैं कुछ वचन अभी आज आपके लिए पढ़ूंगा। याद रखो परमेश्वर ने क्या कहा था। इस साल की शुरुआत अगर आप 31 देखें तो मैंने बता दिया था कि ये आसान साल नहीं है। हमें बाइबल पढ़नी होगी पहले से कहीं अधिक। क्या आप ये बंद कर सकते हैं अलग अलग शहरों देशों को दिखाना? साथ आप सिर्फ वचन पे कंसंट्रेट करें और बाइबल पढ़ें पहले से कहीं अधिक, वचन पढ़ें, उपवास करें पहले से कहीं अधिक। मेरा बिलीव है कि जो अगला हाफ है, जून निकल गया, 6 निकल गया और 6 जो बचे हैं, इनमें हम विक्ट्री और जीत की गूंजों के साथ आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब मैं ये चाहता हूं हम पढ़ें भजन संहिता 149 उसकी 3 आयत को। उसमें लिखा है कि वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं।
एक और वचन मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता 150 उसकी 4 आयत को। उसमें लिखा है, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। अब ये परमेश्वर की एक कमांड है कि तुझे डफ बजाकर, तुझे नाचकर अपने परमेश्वर की स्तुति करनी है। अब बहुत से लोग इस वचन को नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि जो नाचना है वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, क्योंकि जब उन्हें दाऊद की एग्जाम्पल दी जाती है वो उन्हें इनफ नहीं लगती, उन्हें कंप्लीट नहीं लगती कि दाऊद जब परमेश्वर के संदूक के आगे नाचा तो उन्हें लगता है कि दिस इज नॉट इनफ। लेकिन आज मैं आपसे इस विषय पे इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर के वर्ड को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति इग्नोरेंट रहें। अब यहूदी जो ट्रेडिशन है, जो यहूदी लोग थे, उनके अंदर एक ये ट्रेडिशन था कि वो विक्ट्री को, जीत को, यहोवा के त्योहारों को नाच कर मनाया करते थे। तो जब नाचने का अगर आप इब्रानी शब्द देखेंगे तो वो खाग है। खाग मतलब CHAG, और जिस नाचने को इब्रानी भाषा में बाइबल में यूज किया गया वो है खगाग, CHAGAG, मतलब डांसिंग इन द सर्कल। तो यहूदियों में ये एक ट्रेडिशन था कि वो सर्कल्स में परमेश्वर के त्योहारों में, खुशी में, और जब जीतते थे या मिरेकल्स को देखते थे या प्रभु के हाथों को, हाथ को देखते थे, तो वो सर्कल में डांस करते थे। अगर आप बाइबल को पढ़ें, निर्गमन 15 उसकी 20 और 21 आयत को, निर्गमन 15 उसकी 20 और 21 लिखा, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए और नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। जब परमेश्वर ने उन्हें फतह दी मिस्र के ऊपर और राजा उनके पीछे आकर डूब गया और सारी सेना मर गई, तो बाइबल कहती है इस तरह का डफ उसके मरियम के हाथ में था, और वो क्या कर रही थी, वो डफ बजा रही थी, और लिखा स्त्रियां नाचते हुए उसके पीछे आ रही थी। वो डफ बजा रही थी और स्त्रियां नाचते हुए कहां आ रही थी, पीछे आ रही थी। तो नाचना दो तरह का है। अगर आप बाइबल पढ़ें, लूका 15 उसकी 22, जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से प्रॉपर्टी मांग के ले गया, क्या किया, उड़ा दिया, अकाल पड़ गया, नौकरी की, वापिस जाने की फिर सोची, जब वापिस आया तो पिता ने फिर से उसको क्या कहा, दासों को झट से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ, पला हुआ बछड़ा लाओ, मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो। और वो आनंद करने लगे। उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अब नाचना कब हुआ, जब एक पापी ने मन फिराया, जब एक व्यक्ति वापिस आया, जब एक व्यक्ति वापिस आकर तौबा करता है, तो यहूदी ट्रेडिशन में
लोग नाचते थे परमेश्वर के सामने कि ये मर गया था, यहोवा से दूर हो गया था, अब ये जी गया है। तो जब वो नाच रहे थे, इसका मतलब क्या कि ये यहूदी ट्रेडिशन में था नाचकर परमेश्वर की आराधना करना। यहां पर उड़ाऊ पुत्र जब गया तो वहां नाच का जिक्र नहीं है, लेकिन जब वो आया और एक तौबा हुई तो लोगों ने नाच कर अपना आनंद यहोवा के सामने प्रकट किया। लेकिन आज नाचने को क्रिटिसाइज किया जाता है। एक ही जगह पर परमेश्वर नाराज हुआ, एक ही जगह बाइबल में नाचने पर परमेश्वर नाराज हुआ। वो जब हम निर्गमन को पढ़ते हैं 32 उसकी 17 से 24 आयत, यहोशू ने लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा और उसने मूसा से कहा, छावनी में लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, ये जो शब्द है ना तो जीतने वालों का है ना हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। यहां पर जब मूसा पहाड़ पे था तो नीचे हारून और लोगों ने कहा, पता नहीं लोगों ने हारून को कहा, पता नहीं मूसा कहां चला गया, आएगा कि नहीं, हमारे लिए बछड़ा बना कि हम उसको अपना परमेश्वर माने और उसके पीछे चले। हारून लोगों के प्रेशर के नीचे आके उसने सोने का बछड़ा बनाया और लोग नाचने लगे और परमेश्वर नाराज हुआ। उनके नाचने से नहीं, वो कहां नाच रहे हैं ये मैटर करता है। वो नाचने से नाराज नहीं हुआ, वो नाच कहां रहे हैं ये मैटर करता है। नए नियम में लिखा है, जो कुछ भी करो खुदा की महिमा के लिए करो। आज जब हम चर्च में नाच कर वर्शिप करते हैं तो उनके जो स्टेप्स हैं वो माइंड में रखने चाहिए। अब कोई गाना चल रहा है, आप ऐसे ऐसे चर्च में स्टेप नहीं कर सकते। रीलें चल रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, आप वो स्टेप चर्च में नहीं कर सकते। पर ये शुरू से ट्रेडिशन रहा है कि परमेश्वर व्यवस्था देने से बाद में भी जो इज़राइली थे वो परमेश्वर का जो इब्रानी भाषा में उनको डांस करने का बोला गया, वो आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना करते थे। सिर्फ अगर आप दाऊद को देखें, पहला इतिहास 15 उसकी 29 आयत, पहला इतिहास 15 की 29 आयत, उसमें लिखा हुआ है, जब आप दाऊद को पढ़ते हैं, जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते खेलते नाचते और देखा और मन ही मन तुच्छ जाना। एक ही व्यक्ति है जो आपके प्रभु के सामने नाचने से निराश होगा और वो है शैतान। सिर्फ शैतान है जो प्रभु के सामने जब आप नाचेंगे आप पर गुस्सा करेगा। दाऊद था प्रभु के करीब, शाऊल की बेटी संसारिक। तो जो व्यक्ति आत्मा में नहीं है वो इस फॉर्म ऑफ वर्शिप को कभी भी समझ नहीं सकते हैं। किसने गुस्सा किया? दाऊद ने गुस्सा किया कि उसकी वाइफ नाच रही है, कि दाऊद जब वाचा के संदूक के सामने नाचा तो वाइफ ने गुस्सा किया? एक ही व्यक्ति, एक ही शख्स आपके पवित्र आत्मा में जब आप नाचते हैं आपसे निराश होगा और वो है शैतान। अगर कोई से नाराज हो रहा है, कोई
पुरुष स्त्री आपके प्रभु के सामने से निराश हो रही है तो वो शैतान नहीं है। जिस तरह प्रभु ने पतरस को कहा था, जब पतरस ने कहा प्रभु तू कभी सूली ना उठाए, प्रभु ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो जाए। उस समय पतरस शैतान नहीं था, पर उसको शैतान इस्तेमाल कर रहा था। आज भी कुछ लोगों को, इवन पास्टर्स को शैतान इस्तेमाल कर जाता है ये बोल के कि अब नाचकर आराधना नहीं की जानी चाहिए। वचन कभी बदलता नहीं। उसने कहा नाचते, डफ बजाते, वीणा बजाते और कूदते हुए उसकी स्तुति करो। वो कूदना कैसा होना चाहिए? हमारे स्टेप्स सांसारिक नहीं होने चाहिए, किसी फीमेल को या मेल को इंप्रेस करने के लिए नहीं होने चाहिए। हम आत्मा में डांस करेंगे, आत्मा में नाचेंगे। अभी भी दुनिया की बहुत सारी चर्चिस में जब वर्शिप होती है तो स्पेशल एक डांस टीम आत्मा में डांस करती है, वर्शिप करती है। लेकिन जो लोग गहराई से वचन को नहीं समझते वो अपना रिएक्शन देने लगते हैं जल्दी कि रॉन्ग है, जबकि नाचना इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, बाइबल में लिखा है। अब यहां पर जब वो उजाड़ू बेटा वापिस आया तो वो क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। और ये एग्जाम्पल किसने दी? जीसस ने। जो चीज आपको नहीं करनी, जीसस उसकी एग्जाम्पल आपको क्यों देंगे? नए नियम में उसकी एग्जाम्पल क्यों है? लोग बोलते हैं नए नियम में कहां लिखा है नाच के वर्शिप करो, क्योंकि उनका ट्रेडिशन था। नए नियम में आपको यह भी नहीं लिखा होगा कि वो ताड़ियां मार के वर्शिप कर रहे थे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि दैट्स इन देयर ब्लड, वो उनके ब्लड में है। आप यूपी बिहार में चले जाएं, अमीर अमीर लोग दुनिया के कई जगहों पे चले जाएं, इंडिया के, नीचे बैठ के खाना खाते हैं, वो उनके ब्लड में है।